अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सब भाई बहन बुजुर्ग दोस्त ठीक होंगे। आज का जो ये मैसेज है ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, जो हमारे भाई हैं कश्मीर से, खासकर उनके लिए है। मजबूरन मुझे ये लाइव आना पड़ा। सुबह लगभग दिन में मुझे 1 बजे कॉल आती है, कश्मीर का कोई भाई है हमारा, तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि भाई मुझे 300 सेंड करो, मुझे इस वक्त ज़रूरत है 300 की। तो मैं खाना खा रहा था, मुझे लगा कि किसी ने मजाक किया होगा। तो लगभग 4-5 बजे के करीब और मुझे मैसेजेस आए फेसबुक पर, तो शायद वो भाई मेरा लाइव देख रहे होंगे। तो मैं नाम नहीं जाहिर करूंगा, ना ही मैं उनका बोलूंगा वो कहाँ के हैं। तो उन्होंने मुझे और मैसेज किया शाम को लगभग 4-5 बजे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई मैंने आपको कॉल की थी कि मुझे 300 भेजो, मैं कश्मीर से हूँ, श्रीनगर से हूँ, तो मुझे 300 भेजो, मुझे ज़रूरत है। मैंने बोला भाई किस लिए आपको ज़रूरत है, क्योंकि तहकीक करनी है, तहकीक के बगैर पैसे सीधे मैं किसी को भेज नहीं सकता हूँ। क्या पता वो कहाँ का है, क्या होगा वो क्या नहीं होगा, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो ना मैं उनको जानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको किस लिए ये पैसे हैं। बोलते मुझे खाने पीने का सामान लाना है। तो मैंने बोला आप घर वालों से क्यों नहीं मांग सकते हो। उन्होंने बोला कि मैं कश्मीर होता हूँ, मेरे घर वाले और किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आज बैंक बंद है, तो मैं उनसे नहीं मांग सकता पैसे। मैंने बोला चलिए ठीक है, आप नहीं उनसे मांग सकते हो। तो मैंने बोला आप वहाँ क्या कर रहे हो। बोलते मैंने रूम निकाला हुआ है। मैंने बोला किस चीज़ का रूम निकाला हुआ है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने रूम निकाला हुआ है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, BCA शायद उन्होंने बोला था कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो आपको ये इल्म है कि कोविड की वजह से अभी सारे कॉलेजेस बंद हैं। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि वो बोलता है कि मैंने आपको डायरेक्ट कॉल की, क्या पता आपको शक ना हो। तो मैंने बोला क्या मतलब शक ना हो। तो उसके बाद कोई मैसेज नहीं मुझे आया। तो उन्होंने बोला चलिए शुक्रिया, आप नहीं देना चाहते हो तो रहने दो। तो इससे क्या जाहिर होता है, अब क्या हमारे कश्मीर के लोग भीख भी मांगना स्टार्ट किए हैं। इंस्टाग्राम पे एक लड़की है, वो हर दिन हर 1 घंटे के बाद अपनी स्टोरी, इंस्टाग्राम की स्टोरी चेंज करती है कि मुझे 3000 सेंड करो। 1 घंटा जब हो गया तो दूसरे घंटे वो बोलती है कि मुझे 6000 सेंड करो। हमारी कौम इतनी गिर चुकी है कि वो अब भीख मांगना स्टार्ट कर रहे हैं। और खासकर हमारी बहनें, क्या उनके घर वाले मर गए हैं, उनको पूछ नहीं रहे हैं। जो ये भीख मांगने का काम सोशल मीडिया पर स्टार्ट किया है इन्होंने, ये बहुत एक शर्मिंदगी की बात है कि अब हमारी बहनें भीख मांग रही है इंस्टाग्राम पर, और लड़कों से बोल रही है गाइज प्लीज सेंड मी 3000 रुपीज, इट्स अर्जेंट। मतलब क्या है इसका, जाहिर क्या करना चाहते हो। कश्मीर में बड़ी बड़ी तंजीमें चलती है, NGO चलती है, मस्जिद की कमेटियां चलती है, मगर उनके पास नहीं जाना है किसी को, डायरेक्ट मैसेज करना है। मैंने अपनी एक वीडियो में इतना बोला था कि शिबिर खनबली के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि अगर शिबिर भाई आपको पैसों की जरूरत होगी आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मगर उसके बाद कंटिन्यू मुझे इतनी कॉलें आने लगी, सर हम गरीब हैं, हमें पैसे भेजो, सर मुझे 1500 की जरूरत है, मुझे भेजो। अब आप खुद सोचिए कि अगर 1500 अरेंज नहीं हो सकते कश्मीर में किसी को, कश्मीर जहां करोड़ों के हिसाब से चंदा होता है, कश्मीर से मुझे कॉल आ रही है कि आप मुझे पैसे भेजो। ये बहुत अफसोस की बात है, और ये कहीं ना कहीं हमारे कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं। सारे एक जैसे नहीं होते हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूं, कोई वाकई मजबूर होता है, मगर अक्सर लोग फायदा उठाने के लिए, किसी को चरस खत्म हो जाता है, किसी को टैबलेट खत्म हो जाती है, वो दूसरे को बोलते हैं कि मुझे पैसे भेजो। तो मैं कैसे यकीन किसी पे करूं। अक्सर मुझे कॉलें आती रहती है कि सर हमें हेल्प करो। कश्मीर से एक मुझे मिलने आया, मेरे घर में किश्तवाड़ में मुझे मिलने आया लगभग 3-4 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले, जो सेकंड वेव का लॉकडाउन था उससे पहले मुझे कश्मीर से एक बंदा मिलने आया किश्तवाड़ में। उसकी कोई कंपनी डूब गई है, तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अब आप खुद बोले कि मैं क्या हेल्प करूं किश्तवाड़ से। मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं किसकी हेल्प कर सकता हूं। सिर्फ इतना कि सोशल मीडिया पर मैं हाईलाइट इशू कर सकता हूं और दूर दूर तक वो आवाज पहुंचा सकता हूं। अब मैं क्या हेल्प करूंगा, किसी की कंपनी डूब रही है, जैसे कि मैं
जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हूं, तो मेरे पास आ रहे हैं लोग कि मेरी कंपनी डूब रही है, आप मुझे मदद करो। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं, कोई बुरा नहीं मानना। अगर किसी भाई ने मुझे कॉल की होगी, वो मेरा लाइव इस वक्त देख रहे होंगे, मैं उनसे माफी मांग रहा हूं कि मुझे ऐसी कॉलें मत किया करो, क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं कोई करोड़पति नहीं हूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं एक आम आदमी हूं और मेरा खर्चा मेरा बाप चलाता है और कोई सोर्स नहीं है मुझे अपना खुद। और मेरा बहुत सारे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यूट्यूब से कितने पैसे चले। अभी तक मैंने एक 30 पैसा भी यूट्यूब से नहीं कमाया है, 1 रुपए भी मैंने यूट्यूब से नहीं कमाई है। नहीं मेरा कोई मकसद है कि मैं सोशल मीडिया से पैसे कमाऊं। सिर्फ एक आवाज दूर दूर तक पहुंचाने के लिए मैं सोशल मीडिया का यूज कर रहा हूं। और अगर इन फ्यूचर मैंने सोशल मीडिया से पैसे कमाए, इंशाल्लाह वो गरीबों तक मैं पहुंचाऊंगा पैसे। मगर वो गरीब वाकई गरीब होंगे, वो ये सोशल मीडिया वाले गरीब नहीं होंगे। किसी को पानी खत्म हो गया, कॉल आ गई, आप मुझे पानी की 1 बोतल के लिए पैसे भेजो। ये बहुत एक गलत बात है। हमें भीख नहीं मांगनी है। जो हमारा काम था वो आज हमारे सिख भाई कर रहे हैं। आप जाइए गोल्डन टेम्पल, आप देखिए कितना रश वहां होता है, मगर एक भी सिख भाई या कोई सिख लड़का कोई भीख नहीं मांगता है। वो रुमाल बेचते हैं वहां, जितना मर्जी है उतना दे दो आप। फिर इंसान 5 रुपए दे या 1 रुपए दे या फ्री में ले जाए, मगर वो भीख नहीं मांगते हैं। और जो ये भीख का काम है सिर्फ मुसलमानों के सिर चढ़ा हुआ है। हमारे किश्तवाड़ में डोडा ठाठरी कश्मीर से इधर लेडीजें आती है चंदा उठाने के लिए। जो मस्जिद की कमेटियां, जो बैतुल माल, वो किस लिए बनाया गया है? बैतुल माल इसलिए बनाया गया था ताकि जो बेवा औरतें हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वो उन तक पहुंचा जाए। मगर नहीं, जिनको भीख मांगने की आदत हो गई, उनको भीख मांगनी है, वो किसी भी तरीके से भीख मांगेंगे। तो ये एक बहुत गलत बात है कि किसी से पैसे मांगना। किसी के सामने हाथ मत उठाओ, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाओ। दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारा सब मसला हल कर देंगे। अगर तुम लोगों के पीछे पड़े तो कुछ हासिल नहीं होगा, या अगर तुम दुनिया के पीछे पड़े कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला के सामने आप मांगो, अल्लाह ताला खुद आपको जरिया बनाएंगे। काम करिए, आप देखिए क्या मजा है उस काम में। भीख मांगने से अच्छा है कि आप काम करो, कहीं मेहनत के 300 कमाओगे, उस 300 में लगभग 1000 की बरकत होगी, 1000 रुपए के बराबर होगा वो पैसा। अब मेरी यही गुजारिश है आप सब दोस्तों से कि ये भीख मांगने का काम मत करो। मुसलमानों के ठेके ही भीख मांगना नहीं चढ़ा है, हमारा ये काम नहीं है। हम काम करेंगे, इंशाल्लाह अपना घर चलाएंगे। भीख मांगने से किसी की जरूरत पूरी नहीं हो जाएगी और न ही भीख में बरकत है। तो मेरी तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि ऐसा काम ना करें। और उन बहनों से मेरी गुजारिश है जो ये सोशल मीडिया पर पैसों का बोल रहे हैं कि हमें पैसे दीजिए, उनसे भी मेरी एक यही गुजारिश रहेगी कि अपने आप को इतना सस्ता मत बेचिए। अगर तुम 2000 या 3000 के लिए सोशल मीडिया पर आ सकते हो, सोशल मीडिया पर आप लोगों से पैसा ले सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा मत करिए। खासकर हमारी कश्मीर की बहनें, हमारा कश्मीर डूब रहा है, हर किसी लिहाज से हमारा कश्मीर डूब रहा है। तो अब कितना कहूँ, क्या कहूँ मैं सोशल मीडिया पर। अब यही मेरी एक ही गुजारिश है कि कश्मीर को मत डुबाइए, जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए और भीख का काम मत करिए। चलिए, अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी होगी तो उनको दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो सब भाइयों को गुजारिश है कि सब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। बाकी सब भाई बहनें, बुजुर्ग दोस्त अपने भाई बुरहान डार को दुआ में याद रखना। बाकी अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, सोशल मीडिया पर कोई इशू होगा या कुछ भी होगा, इंशाल्लाह मैं हल करता हूँ। मगर जो ये पैसों का काम है मुझे मत बोला करिए, यही एक गुजारिश है आप सब दोस्तों से। चलिए, अल्लाह हाफिज़। सब भाई बहनें, बुजुर्ग दोस्त अपने भाई बुरहान डार को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।